चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा की इन अमर पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी को भला कौन भूल सकता है। किसान, कवि, लेखक और मिशन वाली पत्रकारिता, हर रूप में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने आप को साबित किया। 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पैदा हुए माखनलाल की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। बावई में घर पर रहते हुए ही इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अलावा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं में भी पढ़ाई की। जब माखनलाल चतुर्वेदी महज 15 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई। परिवार चलाने के लिए 16 साल की उम्र में 8 रुपए महीने की तनख्वाह पर अध्यापक की नौकरी की। शायद उनको नौकरी रास नहीं आई। साल 1905 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। साल 1906 में लोकमान्य तिलक कलकत्ता पहुंचे तो वो उनकी सुरक्षा के लिए कलकत्ता पहुंच गए। बाद के दिनों में क्रांतिकारियों से माखनलाल का संपर्क बढ़ता चला गया। माखनलाल जी क्रांतिकारियों और पत्रकारिता में पैठ बना चुके सैयद अली मीर, माधवराव सप्रे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आगे चलकर माधवराव सप्रे माखनलाल के राजनीतिक गुरु भी बने। माधवराव सप्रे ने माखनलाल में देशभक्ति की भावना को और उभारने का काम किया। माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 56 वर्ष तक लगातार हिंदी पत्रकारिता की सेवा की। और पत्रकारिता का धर्म होता है लोकमत का निर्माण। उस लोकमत के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पत्रकारिता का तेवर लगातार बनाए रखा। उन्होंने अपने दौर की पत्रकारिता, साहित्य, राजनीति, स्वाधीनता संग्राम आंदोलन, इन सबको एक साथ लेकर चले थे वो। और सभी क्षेत्रों में उनकी जबरदस्त प्रतिभा थी। माखनलाल चतुर्वेदी गांधी जी से प्रभावित रहे। गांधी जी के आह्वान पर आपने असहयोग आंदोलन में अपनी गिरफ्तारी भी दी। 1920 में जबलपुर से निकलने वाले साप्ताहिक कर्मवीर में बतौर संपादक जुड़े, जिसके प्रधान संपादक माधवराव सप्रे थे। कर्मवीर नाम भी माखनलाल जी ने ही सुझाया था। कर्मवीर में बेधड़क और निर्भीक होकर देसी रियासतों के भ्रष्टाचारी राजा और महाराजाओं के खिलाफ भंडाफोड़ वाली खबरें और रिपोर्ट छपा करती। कुछ समय के लिए माखनलाल गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भी जुड़े। जब गणेश शंकर को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया तो प्रताप का प्रताप माखनलाल जी ने ही बढ़ाया। आजादी के बाद भी माखनलाल चतुर्वेदी देश के नवनिर्माण में लगे रहे। उनका नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन साहित्य के साधक ने सत्ता के गलियारों में जाना कबूल नहीं किया। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में देरी के बाद उन्होंने इसे लौटा दिया। देश सेवा में खुद को खपाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी 30 जनवरी 1968 को अनंत यात्रा में विलीन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।